अगर आप झारखंड में रहते हैं और प्रचंड गर्मी में बिजली के बार बार कटने से आप परेशान हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। बहुत ही सख्त लहजे में फील्ड पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आप अपने क्षेत्र में कार्य पर उपस्थित रहे, आम जनता की समस्याओं से रूबरू हों। विशेष निर्देश जितने भी सदर अस्पताल हैं, जितने भी अनुमंडल के अस्पताल हैं, उन्हें 2 स्रोत से बिजली उपलब्ध कराना। 22 घंटे 23 घंटे से कम बिजली आपूर्ति होता है तो उन्हें कारणों सहित प्रतिवेदन तुरंत देना होगा, उसी दिन देना होगा, तत्क्षण देना होगा क्यों बिजली कटा है। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। अभी थोड़ी देर पहले ही झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक ली है। बैठक में पूरे राज्य के 24 जिलों में बाधित विद्युत आपूर्ति को लेकर फटकार भी लगाई गई अधिकारियों को। सबसे अलग अलग पूछा गया कि आपके यहाँ कितनी घंटी बिजली आप दे पा रहे हैं और किस वजह से बिजली कट रही है। कुछ सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहला निर्देश, जिला मुख्यालय में बिजली विभाग के जो अभियंता हैं वो बेवजह बिना किसी ऑफिशियली वर्क के मुख्यालय न छोड़ें। अगर किसी ने भी बिना वजह मुख्यालय छोड़ा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबन ही नहीं, उसके आगे की कार्रवाई की भी धमकी दी गई है। दूसरी बात ये कि तमाम जिला अस्पतालों में, जिसमें सदर अस्पताल प्रमुख रूप से शामिल है, वहाँ पर 2 वे कनेक्शन से 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का निर्देश है। वो भी इसलिए कि अभी भी खबर मिली कि टॉर्च की रोशनी में एक ऑपरेशन हुआ जिससे जो प्रसूता है उसकी जान चली गई। चौथी और सबसे ख़ास बात यह है कि जहाँ पर जिस उपकरण की कमी है, कहीं ट्रांसफार्मर की कमी है, कहीं तार की कमी है, कहीं पोल की कमी है, तो आंधी पानी से सीमेंट के पोल टूट जाते हैं। तो आदेश दिया गया है कि कोई भी सामान अगर नहीं है तो फ़ौरन रिक्विजिशन दे के सामान खरीदा जा सकता है। फ्री हैंड दिया गया है बिजली डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को, और ये बताने के लिए कहा गया है हर ज़िले के बिजली मुख्यालय के अधिकारियों को, हर जोन के अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि आपके यहाँ किस क्षेत्र में किस वजह से कितने घंटे बिजली नहीं थी और ठीक हो गई है कि नहीं। ये भी कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बाधा है बिजली डिपार्टमेंट में अभियंताओं की कमी। जूनियर इंजीनियर प्रमोट होकर के ऊपर के पद पे पहुंच गए हैं और नीचे फील्ड बिल्कुल खाली है। मिसाल के तौर पर रांची में 9 जेई अभी कार्यरत हैं और जो संख्या है उनकी 30-40 होनी चाहिए। जब ये बात अभियंताओं ने तमाम तीनों संचरण कंपनियों के अलग अलग कंपनियां हैं, उन सब के एमडीज़ वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने मैन पावर की कमी का रोना रोया, तो ये कहा गया मुख्यालय को, जेबीबीएनएल को, कि 1 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करें, जल्द से जल्द बहाली करें। मुख्यमंत्री ने अभी पिछले ही हफ्ते एक बैठक की थी और सख्त निर्देश दिए थे बिजली डिपार्टमेंट को कि आप अपनी कार्य संस्कृति सुधारें। प्रचंड गर्मी का मौसम है, ऐसे में पावर कट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बैठक में जिन जिन बिंदुओं की मैंने चर्चा की उस पर सख्त निर्देश दिए गए हैं और 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। रहा सवाल पावर के उपलब्ध होने का, तो कहा गया कि राज्य में 3000 मेगावाट जो है अपने सोर्सेज से बिजली पैदा हो रही है। पतरातू से अच्छी खासी बिजली आ रही है। इसके अलावा और सोर्सेज हैं जहां से बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बिजली की कोई कमी नहीं है। तो फिर राज्य की जनता अंधेरे में क्यों रहे। सबसे आखिर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो समाचार है वो मैं अब बताने चला हूँ कि नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन लाइन जो बरसों से बन रही थी, आज शाम में वो पावर ट्रांसमिशन लाइन भी चालू हो जाएगी, जो धनबाद में है। 103 किलोमीटर लंबी ये पावर ट्रांसमिशन लाइन है जो अडानी ने बनाया है। इस ट्रांसमिशन लाइन के चालू होते ही 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली
धनबाद से लेके दुमका तक के ज़िलों को मिलेगी और वहाँ की जो बिजली की जो पुरानी समस्या थी, पावर की कमी, लोड शेडिंग, पावर कट, सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम राज्य के विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बढ़ती हुई गर्मी, बदलते हुए मौसम को देखते हुए सम्मानित जनता को कष्ट नहीं हो के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश एवं बैठक किया कि जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो माननीय सम्मानित उपभोक्ता के मध्य जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं रहे, कहीं विद्युत आपूर्ति में व्यवधान लंबे समय के लिए नहीं हो और अगर प्राकृतिक आपदा से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होता है तो वो लंबे समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय सचिव ऊर्जा महोदय, सह प्रबंध निदेशक, सह अध्यक्ष एवं संचरण निगम से बतौर प्रबंध निदेशक मैं एवं उत्पादन निगम से प्रबंध निदेशक उत्पादन निगम इस बैठक में जो है सम्मिलित हुए। साथ ही जो हमारे विभिन्न जिलों में अवस्थित इकाइयां हैं उसके महाप्रबंधक, चीफ इंजीनियर रैंक के पदाधिकारीगण भी जिले के एनआईसी सेंटर के माध्यम से बैठक से जुड़े। सभी को माननीय सरकार का जो दिशा निर्देश है, माननीय मुख्य सचिव महोदय का दिशा निर्देश है, माननीय ऊर्जा सचिव का दिशा निर्देश है, वो यही है कि आपके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, लगातार उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी है। एवं सभी से पूछा गया कि कोई भी महत्वपूर्ण बिजली के उपकरण जो आपके पास नहीं हो, तो हम लोगों ने बतौर प्रबंधन अपने सभी जिलों के केंद्रीय भंडार और पदाधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर, पोल एवं तार उपलब्ध करा हुए हैं कि जिससे कि दिनांक 4-5 मतलब एक दिन पहले तक के जितने भी जले ट्रांसफार्मर है बदले जा चुके हैं और जो कल और आज के जो ट्रांसफार्मर जले हैं वो बदलने की प्रक्रिया में है। हम आश्वस्त कर रहे हैं, हम अपने राज्य के सम्मानित जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे पास पोल, तार, ट्रांसफार्मर पर्याप्त मात्रा में है। हम आपके पास कैंप भी लगा रहे हैं। आपको यदि बिजली आपूर्ति से संबंधित कोई शिकायत हो तो हमारा जो विद्युत कार्यपालक अभियंता का कार्यालय है, जो विद्युत कार्यपालक अभियंता है, जिनका मोबाइल फ़ोन साइट पर, JBVNL के साइट पर, प्रेस मीडिया हर जगह उपलब्ध है, से आग्रह है कि व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।